हेलो एवरीवन, चलिए आज की करंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आज की जो न्यूज़ है वो है इंडियाज गॉट टैलेंट मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बड़ा है सम्मान का अधिकार। आज की जो खबर है उसमें है, पीठ ने केंद्र को सलाह दी कि स्वतंत्र सलाहकारों को नज़रअंदाज करें, ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए तंत्र स्थापित करें, संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करें। 3 अलग अलग पीठों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर लाल झंडा लगाया है। इसी में अदालत का जो बयान आता है, चलिए अब उसको देखते हैं। अदालत ने मंगलवार को कहा कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण तथा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 21 को उच्च स्थान दिया गया है। गरिमा का अधिकार भी उस अधिकार से उत्पन्न होता है जिस पर कोई और दावा कर रहा हो। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 गरिमा का अधिकार पर हावी नहीं हो सकता। अगर दोनों अधिकारों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो अनुच्छेद 21 को ही प्रबल होना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने की टिप्पणी। मौखिक टिप्पणियां उस समय की गई जब न्यायाधीशों ने क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें समय रैना सहित 5 स्टैंड अप कॉमेडियन पर विकलांग व्यक्तियों को निशाना बनाकर असंवेदनशील टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इसी में जो न्यायाधीशों का मौखिक बयान आया, चलिए उसको देखते हैं। न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से कहा कि जब दो अधिकारों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मानपूर्वक जीने के बीच टकराव वाले मामलों में वृद्धि हुई है, भारत भर की अदालतें अनुच्छेद 19 और 21 के बीच संतुलन बनाने की कठिन चुनौतियों का सामना कर रही है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 और 21 क्या कहता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 दो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो कहता है वो है अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 का एक सभी नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिनमें शामिल है, पहला है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा जो है शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, आगे जो है वो है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में घूमने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब हम लोग अनुच्छेद 19 का 2 देखते हैं, जिसमें है राज्य द्वारा अनुच्छेद 19 का 1 में वर्णित अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ताकि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता आदि बनाए रखी जा सके। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका व्याख्या, यह अनुच्छेद जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसमें यह भी शामिल है कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या में कई अधिकारों को शामिल किया है, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार आदि। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक और पीठ ने नागरिकों को द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ भी और सब कुछ पोस्ट करने की प्रवृत्ति पर
चिंता व्यक्त की है, जिसे उसने गलत बताया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ मध्य प्रदेश के एक कार्टूनिस्ट की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विद्रोही कार्टून पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में उन्हें संरक्षण देने का अनुरोध किया गया था। हालांकि पीठ ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, लेकिन उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए कार्टूनों की गुणवत्ता के लिए उनकी कड़ी निंदा की। उनके कुछ अन्य कार्यों को देखने के बाद न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि उनमें से एक के लिए निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। पीठ ने कानून के अनुसार कार्रवाई करने का काम राज्य को छोड़ दिया। रैना और अल्लाहबादिया के नाम पर एफआईआर दर्ज क्यों हुए, अब इसको जानते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन रैना यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट थे, जहां पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया ने अप्रिय और अप्रिय टिप्पणियां की, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई। उड़ाया गया था मजाक। इसी शो में रैना ने अंधी और भेंगी आंखों वाले व्यक्तियों का मजाक उड़ाया था और क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन के अनुसार ऐसे कई उदाहरण थे जहां शो में विकलांगता व्यक्तियों का मजाक उड़ाया था। पीठ का बयान। नियामक उपायों का आह्वान करते हुए पीठ ने कहा था, संविधान के अनुच्छेद 19 का 2 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लागू किए जाने चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने ऑनलाइन सामग्री के विनियमन के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव रखा, लेकिन कहा कि इसे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। न्यायाधीशों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिप्पणी करने के लिए बाजार में मौजूद कई मुफ्त सलाहकारों पर कटाक्ष किया। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।